आप अभी बैंगन के खेतों में बैठे हुए हैं। हाँ, ये बैंगन के खेत है जिसकी आप किसानी करते हैं, खेती करते हैं। बिल्कुल। ये कितने जगह में है ये बैंगन? ये ये है आधा किला है। आधा किला, 2.5 बीघा? 2.5 बीघा। 2.5 बीघा बोल रहे ना इसको? हाँ जी। या 2500 फीट बोल रहे ऐसा? हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो इसमें आपने बैंगन की खेती कब लगाई थी और कितने की बीज लाया था आपने? बैंगन की खेती हमने लगाई थी मार्च के लास्ट में। उसमें क्या क्या खर्चा हुआ उस समय? उस समय पहले तो हमने सबसे पहले जुताई कराई। इसकी जुताई हमारी करीब 7-8 हज़ार की बैठी है। तो उसके बाद में इसकी डोल बनवाते हैं, थोड़ी मेड़ जो होती है, मेड़ बोलते हैं उसको। हाँ, मेड़ बोलते हैं। मेड़ बनवाई, उसमें 1500-1600 के आसपास खर्चा हुआ हो गया। तो इसमें उसके बाद में गंदा खाद भी डाला 2 ट्राली। गंदा खाद यानी गोबर? अच्छा, जैविक खाद। हाँ, एक DAP का कट्टा डाला है। उसके बाद में पानी चला के पेड़ों की रोपाई करवाई है। उसके बाद में 15 दिन के बाद पेड़ों के बीज की रोपाई करा या पौधे की? नहीं, पौधे की, ट्रांसप्लांट। पहले बीज आपने लगा रखा था? हाँ, बीज हमने पहले लगा रखा था, ट्रांसप्लांट किया। इसमें कितने पैसे के बीज लाया आपने? क्या रेट भाव मिलता है? ये तो सस्ता ही मिलता है बीज तो। बनने के ऊपर है, जैसे आप पौध डालते हो जो जमती है अच्छी या नहीं जम पाती है, उस पर ये निर्भर करता है। उस पर ये निर्भर करता है। अच्छा, तो ठीक ये है। हमारा हमने 2500 रुपये का बीज डाला था। अच्छा। तो उसमें हमारा आधा किला लग गया था। ये पौध 6 इंची से ज़्यादा थी, करीब हमारे हिसाब से 2 फुट की पौध हो गई थी हमारी जब लगाया था आपने? इसको लगाया था ऊपर से कटिंग करके। कटिंग इसलिए करते हैं कि पेड़ जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है, पौध जो होती है हमारी, पौध ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो वो ऊपर से कटिंग करनी पड़ती है। पौधा लगाते हैं ना मिट्टी में, तो उसका वो झुकाव हो जाता है ऊपर से। फिर अच्छा, इसलिए कटिंग वो सीधा नहीं चल और पाता। इसलिए कि नीचे से वो डाली निकल जाए। जब और भी बहुत सारे करेंगे तो उसमें नीचे से अच्छी डालियाँ निकलेंगी, नई वाली। तो उसमें और अच्छा बढ़िया पेड़ हो। पौध लगाने के कितने दिन बाद इसमें फूल आना शुरू हो गया? पौध लगाने के बाद में इसमें कम से कम डेढ़ महीने के बाद में ही फूल चालू हुआ है। फूल चालू हो गया? हाँ। अच्छा। और करीब 2-2.5 महीने के बाद में हमारा बैंगन निकलना चालू हो गया इसमें हल्का हल्का। आधा किला में जब पहली तोड़ते हैं तो कितना बैंगन आता है करीब? ये कुछ नहीं कह सकते अभी। जैसे पहली तोड़ में तो ऐसा ही कम ही निकलता है, 20-30 किलो। अच्छा, नई वाली फसल होती है, पहली होती है। और ख़राब भी ज़्यादा निकलता है। जब इतनी नई फसल होती है, बैंगन में दवाई बहुत महंगी लगती है। हाँ। एक आप दवाई को ले लो, सिर्फ कीड़े की दवाई 1800 रुपये की है आधे किले की। एक बार हफ्ते में ज़रूर स्प्रे होता है। उसमें और भी हैं। हाँ। आप मच्छर वगैरह की दवाई मारोगे, और भी हैं, या फिर इसे। अच्छा, इन बैंगन के खेत में भी मच्छर आते हैं? हाँ, इसके पौधे में मच्छर आते हैं? देखो ना आप, ये उड़ रहे हैं कितने। हाँ, ये आते हैं ना, बहुत छोटे छोटे। ये छोटे ये चोटी पे बैठते हैं और इसको पूरा। और इसमें जो सबसे गंदा जो रोग है वो होता है इसकी चोटी में ना, एक कीड़ा घुस जाता है, सुंडी जो कीड़ा होता है। अच्छा, पौधे के लास्ट में? हाँ, तने में घुस जाता है। और इसके अंदर अगर घुस गया तो ये पूरा यहाँ से खा लेगा इसको, ऊपर से सूख जाएगा। तो पौधा ही गया? पौधा ऊपर से। अच्छा, कहीं वो सूख भी रहे हैं? हाँ, यहीं से खत्म हो जाता है, जैसे वो सूख रहे हैं। जैसे वो सूख रहे हैं अभी। तो इसमें इसलिए महंगी दवाई का स्प्रे करना पड़ता है। हल्की फुल्की दवाई इसमें नहीं चल पाती है। तो इसलिए दवाई का सबसे खास ध्यान रखा जाता है। आज ये बैंगन कितने दिन का हो चुका है? आज हमारे ज़्यादा आप लगा लो ना, ये मार्च के लास्ट में लगाया था। अब हाँ, इतना टाइम हो गया। इतना टाइम अब तक ये बैंगन कितने बार टूट चुका होगा? अभी हमने ये 4 बार तुड़ाई करी है। कितने दिनों के गैप में तोड़ते हैं इसको? ये कम से कम 6 या 7 दिन का गैप होना, ये हफ्ता का गैप होता है। हाँ, अच्छा, तब आपने कहा था कि 20-30 किलो बैंगन निकला था। हाँ। आज अगर पूरे खेतों में एक बार तुड़वाते हो तो कितना बैंगन आता है? आज करीब हमारा निकलेगा 7-8 कुंटल बैंगन निकलेगा। 8 कुंटल एक बार के तुड़ाई में निकल जाता है। इसे मंडी आप ले जाते हैं या यहीं से बेचते हैं? नहीं, अभी तो यहीं पे बिक जा रहा है। कभी कभी मंडी भी ले जाते हैं। जैसे ज़्यादा होता है तो मंडी ले जाना पड़ता है। यहाँ किस रेट में बिकता है? यहाँ पे दे रहे हैं अभी 12 रुपये। और अगर मंडी में जाए तो? मंडी में जा रहे हैं तो बिक रहा है 14 रुपये 15 रुपये किलो। अच्छा, मंडी ले जाने में, मंडी जाके बेचने में एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त क्या क्या खर्चा आता है? मंडी देखो, अब यहाँ से जाएगा तो उसमें सब कुछ लगेगा। पॉलीथीन हो गई सबसे पहले, तो उसमें धुलाई होके भरना पड़ता है उसे। उसमें लेबर भी थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है। अब यहाँ पे बेचते हैं तो उसमें इतना खर्चा नहीं आ पाता। वो तो भरते हैं ऐसी छटाई करके और भर के तौल के दे देते हैं, वो खुद उठा के ले जाते हैं। तो जब मंडी के लिए तैयार करते हैं तो उसे धोना पड़ता है अच्छी तरह, साफ़ करके
पल्ली वगैरह में बांध के ले जाना पड़ता है, और कम से कम 1 रुपये किलो का कम से कम किराया होगा इसका। इस पड़ जाता है हाँ तकरीबन। जी। फिर मंडी के अंदर अगर उसके बाद में कम से कम 2-2.5 रुपये किलो का खर्चा मंडी के अंदर आ जाता है इसका, कम से कम। आढ़त पलदारी आड़त पल्लेदारी वो देखो अपने ऊपर है। जो किसान छोटे मोटे किसान हैं वो आड़तियों से पैसा उठा के काम करते हैं, तो उन्हें 5% वहाँ पे आड़त कटवानी पड़ती है। अच्छा। जो जैसे आप जितने की सब्जी बेच के आ रहे हो मंडी, हाँ। अगर यानी कि आपने 5,000 की बेची तो उसमें से 5% आपको आड़ती को देना होगा, वो अपनी तरफ से जो अपना है। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो जैसे अन्य खर्चा है वैसे, और आड़त ये अब 2% वाला ख़त्म हो गया। अभी आप कुछ और आइटम ले लो तो उस पर तो 10% तक की आड़त चल रही है। अच्छा, ये आढ़त मनमानी है? हाँ, नहीं मनमानी क्या है, ये तो बस सरकारी दर तो नहीं है? एपीएमसी का दर तो नहीं है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब्जी के हिसाब से है। जैसे जितना सब्जी महंगा बिकेगा, अगर हम बैंगन की पिन्नी ले जाते हैं तो इस पे 40 रुपये या 30 रुपये खर्चा होता है। जो वो व्यापार जो खरीदता है, हाँ। उसको देना पड़ता है वो। तो कहने का मतलब मंडी में जो सामान बेचते हैं ले जाके, फसल बेचते हैं, वहाँ से अच्छा है कि अपने खेत में बिक जाए। खेत में बिक जाए वो अच्छा। अब आपका समय भी बच गया ना, अब आप हम ले जाते हैं उसको, ठीक है, अब उसको कोई खरीदता है तो वो उसी में ही मिला के खरीदेगा उसको। अब जैसे 10 रुपये किलो का रेट है तो उनको 10 में ही चाहिए वो, तो वो उसको 8 रुपये किलो लेंगे, जब जाके वो 10 में ही पड़ेगा उनको, फिर वो इसी हिसाब से उसका पैसा लगाते हैं। तो ये अच्छा, अब ये फसल बैंगन की कब तक चलेगा? ये अभी देखो, अभी 2 महीने चल जाएगा। अगर ये पानी नहीं आया ना, यमुना का पानी नहीं आया, हाँ। तो ये 2 महीने अच्छा चलेगा। यमुना का पानी कब आने की संभावना है? मिलने का चांस है। अभी देखो जितनी ज़्यादा बरसात होगी उतना ज़्यादा पानी आने का खतरा है। मैं यहाँ पे 4 साल से खेती कर रहा हूँ, शुरू ये 2015 से कर रहा हूँ मैं, 2016 से। 2016 में नहीं आया था, बाकी 17 में भी आया है, 18 में भी आया है, हर साल, और 19 में भी। अच्छा, अगर पानी आता है तो इस बैंगन को क्या नुकसान है? बैंगन को ये पूरा सड़ जाता है पौधा। ओहो, कितना दिन पानी रुकने पर? पानी आता है वो गंदा होता है। कितना दिन पानी रुकने पर? ये अगर पानी इसके ऊपर से निकल जाए होके, हाँ, तो भी इसमें नुकसान हो जाता है। ये पेड़ सड़ जाते हैं क्योंकि बरसात का पानी बहुत जहरीला होता है। अच्छा। गंदा होता है एकदम। अच्छा। हाँ, यानी कि फसल खत्म, बिल्कुल खत्म। पानी आया तो फसल आपका खत्म। हाँ, फिर उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वो खाली हो जाते हैं, कुछ और काम है नहीं हमारे पास। अच्छा, फिर अगर मान लो बारिश का पानी आके यहाँ से उतर गया, हाँ, फिर कितने दिनों बाद ये खेत तैयार होता है जुतने लायक? कम से कम ये ज़्यादा मतलब रेत वाले खेत नहीं है ज़्यादा, ये चिकनी मिट्टी के खेत हैं, तो इसमें कम से कम 1 महीना लग जाता है दोबारा फसल लगाने में। 1 महीना टाइम लगेगा यहाँ से पानी निकल के, पानी कम से कम जुताई लायक होने में? 10 दिन में तो इसका पानी खाली सूखेगा खाली। जैसे बाढ़ आ जाती है तो 10 दिन तो उतरेगा पानी। हाँ जी, पानी उतरने में लग जाता है यहाँ से। हाँ। तो उसके बाद में 20-21 दिन के बाद में ये खेत में ट्रैक्टर चल सकता है। उसके बाद फिर खेत को सुखाने में टाइम लगता है। तो जब तक खेत को अच्छी तरह सुखाएंगे नहीं तो फसल अच्छी तब कौन सी फसल फिर लगाएंगे आप उसमें? उसमें फिर हम लगाते हैं वो पालक, सरसों, मूली। अच्छा, ऐसा चलेगा? हाँ जी। अच्छा। अभी बैंगन में कीड़े आपके लगे हुए हैं? नहीं, अभी तो कम है, साफ सुथरा बैंगन है। अभी तो अच्छा रेट दे रहा है। अच्छा है, क्योंकि हम समय पे थोड़ा छिड़काव करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा है। तो बैंगन की खेती से संतुष्टि है? संतुष्टि है, लेकिन इस बार फायदा है? हाँ, बहुत। पिछले साल हमने बहुत अच्छा कमाया था, बहुत ही अच्छा, लेकिन इस बार नहीं कमा पाए। इस बार हमने 3.5 लाख रुपए लगा रखे, हमारे 1.5 लाख रुपए आए अभी। 3.5 लाख रुपए अपने थे या फिर साहूकार से लेके? मतलब ये अपने ही थे सब। अच्छा। ले दे के इधर से उधर से, मतलब कुछ तो जो हम बीज वगैरह लाते हैं वो उधार आता है हमारा। अच्छा, वो जानते हैं आपको? जानते हैं हमें। अच्छा। तो जो दवाई खाद वगैरह वो भी हमारी उधार आती है, और जो जमा पूंजी है बस यही सोच लो। लेकिन बैंगन के अलावा आप किस चीज़ों की खेती कर रहे हैं? बैंगन के अलावा हम खेती करते हैं, करेले की करते हैं, तोरी की करते हैं, और सीताफल की करते हैं, घिया की करते हैं। अच्छा, टोटल कितने किले जमीन आपके पास है खेती के रूप में? हमारे पास 20 बीघे है जी। 20 बीघे है, यानी कि हाँ जी, 4 किला हो गया। 4 किलो जगह आपने है जो ये सब खेती कर रहे हैं।
हाँ। तो इसके लिए आपने ट्रैक्टर भी रखा होगा जुताई के लिए? ट्रैक्टर तो किराए से मंगाते हैं। और सिंचाई के लिए? सिंचाई के लिए अपना ट्वेल लगा रखा है। अपना ट्वेल लगा रखा है। हाँ। बिजली वाली है या फिर? नहीं बिजली वाली नहीं है, डीजल वाली है। फिर वो भी तो महंगा पड़ता होगा। महंगा पड़ता, क्या करें, यहाँ पे बिजली का एक बीघे की सिंचाई में कितना पानी लग जाता है? कम से कम 500 रुपए का तेल लग जाता है जी एक बीघे की? हाँ, नहीं 1 बीघे की नहीं, 1 किले की एक बार में। केले की फसल लगाने से पैदावार तो आता है, लेकिन खर्चे भी अलग अलग है। खर्चे अलग अलग बहुत हो जाते हैं जी। अच्छा। इसमें अगर ये यदि आप ठीक ढंग से देखो तो किसान को सिर्फ उसकी मेहनत मिल पाती है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता। यानी ये केले किसान अपनी खेतों में या फिर अपनी मजदूरी वो खुद कर रहा है? खुद कर रहा है, बस वो उसकी बचत है। वो भी उस हद तक ठीक है जब तक उसका माल सही बिक रहा है। यदि माल ना बिक पाए तो उसको लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। जो अपना जमा पूंजी होता है वो किसान वो भी अपनी भी खो देता है खुद। दूसरे से लेके जो लगाया वो तो जाएगा। अच्छा, किसानी करते हुए यानी आपके बच्चे हैं? हाँ। स्कूल जाते हैं? नहीं अभी नहीं जा रहे, अभी छोटे हैं। छोटे। नाम आपने क्या बताया? फुरकान। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।